दर्द को गुस्से में बदल दो, गुस्से को प्रेरणा में और प्रेरणा को सफलता में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसी तरह से अगर मेहनत करते रहे, रोज़ाना टेस्ट सीरीज लगाते रहे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीतम झा एंड यू आर वाचिंग एम प्लानर। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो हमने यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस को लिया है, तो आपको इसके आंसर करने हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, ठीक है। तो देखिए, कौन जैसे प्राथमिक समाजीकरण का जो माध्यम है वो कौन है, तो मीडिया है, परिवार है, विद्यालय है और सरकार है, ठीक है। तो देखिए, प्राथमिक जो समाजीकरण बच्चे का जो सबसे पहले जो समाजीकरण होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसके फैमिली से स्टार्ट होता है, यानी कि परिवार से स्टार्ट होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सेकेंड नंबर। तो आई होप कि आपका भी 2 आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, ठीक है। तो जीन पियाजे के बारे में आप लोग सभी तो जान ही रहे हैं, तो इनका प्रमुख प्रस्ताव क्या है, इनके थ्योरी का, वो आपको बताना है। तो सबसे पहला है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। दूसरा है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, ठीक है। तीसरा है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है और चौथा है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, ठीक है। तो देखिए, जीन पियाजे ने जो बच्चों की सोच के बारे में बताया था बड़ों के कंपैरिजन में, तो वो है फर्स्ट वाला, ठीक है। यानी बच्चों की सोच जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों में क्या होती है, भिन्न होती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है, ठीक है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्था के बारे में बताया था, आपको पता है। सबसे पहला था संवेदीगामक अवस्था, ठीक है। दूसरा था ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि दूसरा स्टेज था, ठीक है, तो इसमें से क्या जो है यहाँ पे विशेषता आपको बताना है। तो सबसे पहले है विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ठीक है। अनुत्क्रमणीयता को इंग्लिश में कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, यानी रिवर्स नहीं हो सकता है। दूसरा है वर्तुल प्रतिक्रिया, तीसरा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और चौथा है विलंबित अनुकरण, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है पियाजे का, इसमें बच्चों के अंदर मतलब रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है, यानी कि क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी आता है। यानी बच्चे को अगर आप स्कूल से, अगर आप होम से आप इसको स्कूल ले जाएं, घर ले जाएं, तो स्कूल से बच्चा वापस घर नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर बच्चे को आप कहेंगे 1 से 10 तक काउंट करो, तो बच्चा फिर 10 से लेके जो है 1 तक काउंट उल्टा नहीं कर पाएगा, तो इरिवर्सिबिलिटी नहीं पाया जाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यह चीज को बताता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, तो फर्स्ट नंबर। बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें क्या कहता है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो बच्चे और उसके अधिगम को अगर हम रिलेट करें तो इसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा, आपको बताना है, ठीक है। तो पहला है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। दूसरा है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है, ठीक है। तीसरा है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा था, सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। चौथा है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम स्वक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो चारों ऑप्शन देखे, इसमें से देखे होंगे कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट का बात करें तो यहाँ पे देखिए पुरस्कृत या फिर दंडित का बात कर रहा है, जो कि गलत बात है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। दूसरे में बात करें तो यहाँ पे देखिए सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, तो ये सही बात है कि स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं, वो प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, तो ये सही हो सकता है हमारा। नेक्स्ट देखें, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल, देखिए जहाँ पे केवल वर्ड मिल जाए उसको देखते ही हटा देना, कुछ समझने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो जहाँ पे सीमित करती है ये वर्ड क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो ये भी हमारा हट गया। तो हमारा फाइनल हो गया कि हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो सेकेंड हो गया, ठीक है। यानी सभी बच्चे जो है सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से क्या रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं, प्रेरित रहते हैं, ठीक है। और सीखने में क्या है, सभी बच्चे सक्षम हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। चलिए इसको देखते हैं।
वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों का जो स्टेज होता है उसमें वो स्टेज बताना है जो कि वयस्कता का संक्रमण, मतलब वयस्कता आ जाता है बच्चों में, वहां से स्टार्ट होता है। तो कौन सा होता है? तो पहला है बाल्यावस्था की समाप्ति, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था और चौथा है पूर्व क्रियात्मक अवधि, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। आप लोग अपना आंसर मैच कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। आई होप कि आपका भी सेकंड नंबर आया होगा। आप लोग लास्ट में स्कोर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए जो भी वॉच कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या फिर लाती है, ठीक है। तो जो प्रारंभिक कक्षा होता है तो बच्चा अपने अपने संस्कृति से कुछ ना कुछ अनुभव लाता है, सभ्यता संस्कृति या जो भी अपना फैमिली से कुछ ना कुछ अनुभव उसका होता है जो विद्यालय लेकर आता है। तो इसके बारे में देखिए नीचे कहा गया है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, दूसरा उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, तीसरा है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए और चौथा है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आपको, तीन ऑप्शन तो बिल्कुल गलत टाइप का ही है, आपको डायरेक्टली देख के पता चल गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए बात है अस्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। उपेक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। तो देखा किस तरह से निगेटिव कीवर्ड्स होते हैं, जे देख कर आप आसानी से नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? तो फर्स्ट नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहता है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को, ठीक है, हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। हिंज कोई व्यक्ति है जिनको की दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पत्नी की जान बचाने के लिए वो दवाई जरूरी था, लेकिन वहाँ पे हिंज क्या करता है? दवाई की चोरी करता है। क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा, मतलब वह जो है पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार, तो ये जो है कोलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कोलबर्ग ने जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, तो ये वाला जो बात कहा गया कि उसे दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये किस अवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दूसरा है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, तीसरा है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास और चौथा है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको मैच करना है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चा जो है तर्क प्रस्तुत कर रहा है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसे क्या होगा? पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप कि आपका भी 4 नंबर आया होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है, ठीक है। जो प्रगतिशील शिक्षा है जिसमें बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला है खाली स्लेटों के रूप में, दूसरा है छोटे वयस्कों के रूप में, ठीक है, तीसरा है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में और चौथा है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ठीक है। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है उसमें बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो बच्चे क्या होते हैं? एक एक्टिव लर्नर होते हैं, यानी कि सक्रिय अन्वेषकों के रूप में इसे देखा जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है, ले वैगोस्की पर आधारित क्वेश्चन है। वैगोस्की के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है, बट सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको ही इससे फ़ायदा मिलने वाला है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम। तो लेव वाइगोस्की आपको पता है कि इन्होंने सामाजिक संस्कृति से संबंधित जो है बच्चों के कॉग्निशन का डेवलपमेंट के बारे में बताया था। उनका संज्ञान या फिर उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो समाज में रहकर बच्चों का जो है विकास होता है, इस चीज़ के बारे में वाइगोस्की ने बताया था। तो यहाँ पे देखिए पहला कहता है एक अनुबंधित गतिविधि है, दूसरा है एक सामाजिक गतिविधि है, तीसरा है एक व्यक्तिगत गतिविधि है और चौथा है एक निष्क्रिय गतिविधि है, ठीक है। देखिए पहला अगर हम बात करें ये अनुबंधित, यानी कि अनुबंधन यहाँ पे किसी प्रकार का नहीं होता। जो पावलॉक ने दिया था कुत्ते के बारे में और उसके सामने जो खाना रखा था और कुत्ते के मुंह में जो भी है लार आ रहा था, तो ये क्या था, ये एक दूसरे के बीच अनुबंधन स्थापित हो जा रहा था। ये वाला तो है नहीं, इन्होंने इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया क्योंकि ये व्यवहारवादी थे ही नहीं, ठीक है।
दूसरा जो अभी हमने बताया ये सामाजिक गतिविधि है, तो बिल्कुल सही। तो वाइगोस्की ने सामाजिक गतिविधि के बारे में ही बताया था। तो आपको जब भी वाइगोस्की मिले केवल एक वर्ड ढूंढेगा सामाजिक कहाँ लिखा हुआ है, तो सामाजिक मिल के आप डायरेक्टली उसका आंसर लगा दीजिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट होना है, ठीक है, 100% श्योर रहिएगा। उसके बाद व्यक्तिगत तो ये है नहीं क्योंकि इन्होंने समाज के बारे में बात किया था। उसके बाद निष्क्रिय गतिविधि नहीं है, तो देख के ही आपको लग जा रहा है कि इसको हटा देना चाहिए, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो गया, 2 नंबर। आई होप कि आपका भी 2 आया होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको लास्ट में स्कोर बताना है कि आपने कितना करेक्ट किया, ठीक है। देखिए जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, ठीक है, जीन पियाजे के बारे में देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चा जो है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा कहता है ज्ञान को सक्रिय रूप में संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, ठीक है। तीसरा है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। और चौथा है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो अनुबंधन के बारे में तो ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि ये व्यवहारवादी थे ही नहीं, ठीक है। तो जहाँ भी अनुबंधन का बात आएगा तो वो व्यवहारवादी का ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस को आप डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जीन पियाजे ने जो बच्चे को बताया वो एक्टिव लर्नर बताया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए इसी तरह के ऑप्शन में आपको जहाँ मिलता है वो आपका सही हो जाएगा। जैसे ज्ञान को सक्रिय रूप से क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो बच्चे को एक्टिव लर्नर के रूप में बताया था, इसलिए यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो सेकंड नंबर हमारा राइट आंसर होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 10 क्वेश्चन, आप लोग इसको जरूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।